भारतीय जनता पार्टी 51 लाख फेसबुक पर, 30 लाख ट्विटर पर बीजेपी। अब हम आपको अगली पार्टी दिखाते हैं, 51 और 30 लाख, जिसके बाद वही फेसबुक पर 6 लाख फॉलोअर्स कांग्रेस के हैं और 4.7 लाख फॉलोअर्स ट्विटर पर। अब अगला दिखाइए, समाजवादी पार्टी 32 लाख फॉलोअर्स, 29 लाख फॉलोअर्स। ये उत्तर प्रदेश के हम सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं कांग्रेस। ये आंकड़ा भी अपने आप में कुछ कहता है। आप यहां पर भी तीसरे नंबर की हैं, लेकिन हर पार्टी को अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ना। अंजना जी, आपने कहा, मैं उसका जवाब दे दूं। देखिए, जब सोनिया जी ने कहा जो प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग आज भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, उस पर तो हम डिस्कशन कर ही नहीं। आपने जो रिपोर्ट पे ये डिबेट की है, अंजना जी, आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है क्या? कि जिस प्रकार से पॉलिसी का वायलेशन किया गया, उस पर तो सवाल पूछिए आप भाजपा को कि जो वायलेशन हुआ उसके बाद भी फेसबुक पे एक्शन क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि वो भाजपा को सुहाता है। और भाजपा के पेज क्यों नहीं हटाए गए? क्योंकि वो भाजपा को सुहाता है। भाजपा की हेट स्पीच को क्यों चलाया गया? मुद्दा यहाँ पे अंजना जी ये है कि सोनिया गांधी का जो भाषण था आज, उसके मद्देनजर ये बहस की है। ये जो रिपोर्ट है उसकी पॉइंटर्स अगर आप बताना चाहें तो आप बता दें। ये मैं आपको जल्दी से उसके कुछ पॉइंटर्स आप बता दें, फिर उस पर पॉइंटर जवाब देंगे गौरव जी। ये रिपोर्ट में ये कहा गया है अंजना जी कि एक कंपनी में नाम लेना नहीं चाहूंगा, उन्होंने 170 एडवर्टीजमेंट नहीं है क्या कंपनी से 2019 से लेके अभी तक 170 एडवर्टीजमेंट दी। जनरली फेसबुक पे थर्ड पार्टी कंटेंट, जिसको सरोगेट एड बोलते हैं, वो दूसरा आदमी उसके पैसे नहीं दे सकता, उसका एसोसिएशन होना चाहिए। ये 170 में से ज्यादातर वीडियो ये पाए गए कि कहीं न कहीं वो भाजपा की पब्लिसिटी कर रहे हैं। वो फेसबुक की पॉलिसी में क्वालिफाई नहीं करने के बावजूद भी फेसबुक ने उन एडवर्टीजमेंट को फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे रन करने के लिए अलाउ किया। 2019 का रिपोर्ट था विसल ब्लोअर का कि फेसबुक ने, बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए, तोते की तरह बीच में मत बोलिए, मेरी बात को खत्म होने दीजिए। आराम से हेट स्पीच का इंटरनल रिपोर्ट था फेसबुक का, जिसको नजरअंदाज किया गया। भाजपा के पेजेस को चलने दिए। हमारे करीब 600 से ज्यादा पेज को बैन किया गया और भाजपा के सिर्फ 2 पेज को बैन किया गया। जब हमने एक्शन लिया, जब हमने विरोध किया, तो फेसबुक के एक बड़े ऑफिसर को हटा दिया गया। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, जहां पे सेंसिटिव मामला है, देश संवेदनशील मामला है, वहां पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने देना कहां तक लाजमी है? और अगर दुरुपयोग होता है, क्योंकि सत्ता पार्टी इस दुरुपयोग के पीछे है, उनके इशारों पे ये दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए दुरुपयोग को होने दिया जा रहा है। और ये जितनी भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, भाजपा के इशारे पे नाच रही है। वो देश के अर्थतंत्र, लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हम सिर्फ इतने मुद्दे की बात उठा रहे हैं। बात है चुनाव की, वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी अगर हार हुई है, उसको हम स्वीकार करेंगे, जनता के पास वापस आएंगे, पर जनता के मुद्दों के लिए लड़ते हैं, लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जो आरोप है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो ये है कि प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से लोग ऐड डाल रहे थे आपके पक्ष में, और जो भी सोशल मीडिया के उनके नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करता हुआ बीजेपी कनाइवेंस में, मतलब उनके साथ मिलकर आप लोग अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। अब ये बड़ा गंभीर आरोप है कि आप लोग नफरत फैला रहे हैं और अपने लिए जो भी नॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के रूल से, उसको बाईपास कर रहे हैं। जिसको अपने श्रम मंत्री का नाम नहीं मालूम हो, उसने रिपोर्ट पढ़ी है नहीं, वो तो पूछिए अंजना जी। तोते की तरह बोलते हो गए जो पढ़ा गया उनके कार्यालय से, रिपोर्ट पढ़ी है। शांत करा जी, अब जवाब सुनिए। चलिए ठीक। अंजना जी, देखिए ऐसा है, यहाँ व्यक्तिगत टिप्पणियां हम लोग करने नहीं आए। आपकी चर्चा का स्तर बेहतर हो, आप प्रतिष्ठित एंकर हैं, आपका देश में नंबर 1 चैनल है, सब दर्शक सुनते हैं। प्लीज अंजना जी, रोहन जी जरा रहिए, मैं तो जरा रहिए, रुकिए, थमिए। मैं इनके साथ बदतमीजी करना नहीं चाहता रोहन जी, क्योंकि फिर ये पाताल में चला जाएगा। प्लीज वापस रहते हैं, टॉपिक पे रहते हैं। जी गौरव जी। देखिए अंजना जी, मैं केवल इतना कहूंगा कि हो सकता है कि पार्टी दफ्तर में इनको इज्जत ना मिले, पिद्दी की तरह बिस्किट उछाले जाए, ये खा लेते हैं, लेकिन चैनल पे तो हमें इनकी इज्जत करनी पड़ेगी। ये हमारे साथी प्रवक्ता है, इनकी इज्जत मैं करूंगा। अब इन्होंने जो मुद्दे उठाए ना, उस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहता हूं। ये लोग सोशल मीडिया को किस तरह से मैनिपुलेट करते थे, याद करिए अंजना जी, आपके चैनल पे आपके साथ हमने चर्चा करी कैम्ब्रिज एनालिटिका मॉडल। वो क्या था? देश को बांटो, तोड़ो, धर्म जात के आधार पे। जब पकड़े गए तो आज कह रहे हैं कि सोशल मीडिया गड़बड़ कर रहा है। रोहन जी रुक जाइए। अच्छा, गलत हो या सही हो, अपनी बारी में बोल ले प्लीज, अपनी बारी। मैंने लिख के आपकी बातों को
और जवाब दे रहा हूं। देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका में ये भारत को तोड़ना चाहते थे, रिहाना का समर्थन हो रहा था, मियां खलीफा सबसे बड़ी किसान थी, तब तो इनको अच्छा लग रहा था, तब तो ये कह रहे थे बहुत सही, कांग्रेस की सोच आगे बढ़ रही है। और बाकी सबको छोड़िए, मैं बोलूंगा, ये झूठ की बात करते हैं, सबसे बड़ा झूठा कौन है भारत में? 51 साल का परिपक्व बालक राहुल गांधी। तथ्यों के आधार पे कहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी कान पकड़ के, आई एम सॉरी, गलती हो गई, राफेल में झूठ बोला। सुनिए मेरी बात, बीच में मत बोलिए। रोहन जी वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब हो जाएगी, तुरंत आप ही को जवाब देना है ना, दो ही लोग हैं, भाषा नहीं, दो ही लोग हैं। नहीं अंजना, सॉरी टू से, यू हैव टू इंटरप्ट हिम। If he uses bad words for my leader, I am not going to tolerate that. आप लोग प्लीज अपने एक दूसरे के नेता के लिए। अभी तोते होते चल रहा था तो ठीक था, जब तोते उड़ा रहे थे तब ठीक है, तोते उड़ा रहे थे तब ठीक है, अपने तोते उड़ गए तो अब दिक्कत हो गई।